अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिला ताख़ीर, क्योंकि आज ताख़ीर कराना मुनासिब भी नहीं लगता, मेरे साथ मौजूद हैं इस मुल्क का अज़ीम सरमाया। यकीनन मैंने इन्हें अज़ीम सरमाया इसलिए कहा क्योंकि जो है इस मुल्क का हर टीचर जो है अज़ीम सरमाया ही है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त मोहम्मद फ़हद अली टीचर भी हैं द ट्रेनर स्कूल मिल्लत कैंपस के, और उसके अलावा जो है वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं जामिया कराची से। आज किस मौजू पर बात होगी, किस टॉपिक पर बात होगी, ये तो हम बाद में पता लगाएंगे। बात शुरू होने के बाद ही पता लगेगा कि हम किस तरफ जाते हैं। खैर, पहले आपको मिलवाते हैं फ़हद से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाएं। शुक्र है अल्लाह का। कैसा रहा हमारे ऑफिस तक का सफ़र? बड़ा ही बेहतरीन रहा। आपकी मीटिंग, मेरा इंतज़ार। आपका इंतज़ार, बहुत बहुत माज़रत ख़्वाह। अरे खैर हो गई। और क्या चल रहा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है, ओमिक्रॉन चल रहा है, टीचिंग चल रहा है। अच्छा, बीच में आता रहता है, वो अपना तड़का देता रहता है। अच्छा, बार बार खबरों में फिफ्थ लहर आने वाली है। 5th लहर आने वाली है, 37 ओमिक्रॉन के आ चुके हैं मरीज़, ऐसी खबरें चल रही हैं। और साथ में बस पढ़ाई चल रही है, किताबें चल रही हैं। हमारे मुल्क में तो परिजात चल रहा है। बदकिस्मती से हम भी देख रहे हैं, परिजात ही चल रहे हैं। आप भी ड्रामे देखते हैं? तकरीबन पाकिस्तानी तो अब छोड़ दिए थे, ऐद वफा देखा है। यार मैं बड़ा तंग हुआ हूँ इन पाकिस्तानी ड्रामों से ना, सच में नहीं देखने का दिल भी नहीं करता। सास बहू हमारे घर में जो है ना ये शायद अब सिर्फ और सिर्फ लड़कियों और औरतों तक ही पाकिस्तानी ड्रामे रह चुके हैं, मर्द नहीं देख रहे। मुझे नहीं लगता कि, और उनका नुकसान हमें भी होता है। वो मेरी वालिदा जो है ना, उनको बीच में शौक पड़ गया था, तो अभी तो हमने टीवी जो है घर से निकलवाया है, तो उन्होंने तो यूट्यूब तो है ना शुरू कर दिए। बस नहीं, वो बिल्कुल उनको जो है ना ड्रामे बंद करवा दिए। बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, और जो वहाँ देखती थी ना वही हम पे कोट करती थी, तुम ऐसा नहीं करना। टर्किश ड्रामे देख रहा हूँ, जरूर देख रहा हूँ। पाकिस्तानी अब देख भी वही रहे हैं। बहुत ज़्यादा चेंज भी आया है टर्किश सीरीज, बहुत ज़्यादा चेंज आया है। एक इस्लामिक जो है वो व्यू से दिखाना शुरू कर दिया, उन्होंने हिस्ट्री दिखाना शुरू कर दी अपनी। वो कहते हैं कि हर चीज़ का एक अरूज होता है, एक जवाल होता है। सल्तनत उस्मानिया ने अपना अरूज देखा, फिर जवाल देखा। वो जवाल शुरू होते होते अब शायद अरूज की तरफ वापस आ रहे हैं। अरूज की तरफ वापसी आ रहे हैं। हम लोग जो है ना मीडिया से, हमारा जो एक बंदा होगा जो नमाज वगैरह पढ़ता होगा, ये वो जो थोड़ा सूफ़ी होगा, नेक होगा ना, या हमारा जो उलमा का तबका है, ये भागते हैं मीडिया से दूर। ये पता नहीं मीडिया को कोई दज्जाली, वो कहते हैं कि दज्जाली एक साजिश है, मीडिया से दूर भागो। अगर इसको हम ट्रांसलेट करें, मीडिया का मतलब क्या है? ज़राए इब्लाग। और ज़राए इब्लाग यानी किसी भी चीज़ को, इब्लाग का मतलब होता है फैलाना, ज़राए फैलाने के वसाइल। और इब्लाग तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो है उन्होंने इस्लाम की दावत देना शुरू की, तबलीग की, और इस्लाम तो पहले ही इब्लाग से। और हमारा जो इस्लामी लोग होते हैं, यानी जिनका थोड़ा मजहबी लोग होते हैं, वो मीडिया से दूर भाग रहे होते हैं। उसकी वजह क्या नतीजा क्या निकलता है? जब ये अच्छे लोग जो है, जब ये इब्लाग का काम इन लोगों ने छोड़ा, तो वो लोग आए जो इसके हकदार नहीं थे। असल तो मुसलमानों का था इब्लाग का काम। मीडिया का अगर छोटी सी डेफिनेशन निकाली जाए ना, तो वो ये बनती है कि वो आपका जहन बना रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। वो अब आपकी अच्छा जहन बना रहा है, बुरा जहन बना रहा है, वो देखने वाले के ऊपर है। अब अगर आपके दीनी तबका, आपके अच्छे लोग, उलमा वगैरह वगैरह छोड़ देते हैं, तो जहन बनाने वाले तो अपना जहन बना रहे हैं। नुकसान तो उनको हो ही नहीं रहा, नुकसान तो आपको और आपके फॉलोअर्स को हो रहा है ना। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। ज़राए इब्लाग काफ़ी चेंज हुए ना। पहले जब हुआ था तो फेस टू फेस जो है दावत दी जाती थी, तबलीग की जाती थी। फिर थोड़ा जो है तरक्की हुई, तो लोगों के पास जो है वो कलम वगैरह आया, शऊर आया, पढ़ना लिखना आया, तो उन्होंने जो है कलम के ज़रिए किताबें लिखना शुरू कर दी, और बयानात तकारीर करके जो है उन्होंने इब्लाग का काम किया। फिर जो है रिसाले लिखे गए, किताबें लिखी गई, अखबारात से जो है इब्लाग का काम हुआ। बिल्कुल। अब जो है तरक्की होती जा रही है, जैसे जैसे बदलते जा रहे हैं, तो कैमरे की वजह से हमारे उलमा जो है आते नहीं हैं। ये बात मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने की थी उस कॉन्फ्रेंस में, ये जब उस्ताखाने साहबा वाला मामला हुआ था, डॉक्टर आदिल खान साहब के अंडर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा था कि हमें यूट्यूब पे आना होगा, हमें आकर यूट्यूब पर अब अपनी मुहिम चलानी होगी। वो वैसे कह रहे थे कि अगर आपको दूसरे तबके को देखें, वो यूट्यूब पर है
और सोशल मीडिया पर है और उसको लेकर चल रहा है, तो अगर आपको भी करना है तो सोशल मीडिया पर आएँ। ये मुफ्ती तारिक मसूद ने अपने उलमा से ही कहा था और ये समझ आना शुरू हो चुकी है हमारे लोगों को। अच्छा, इसमें ना मैं फाद भाई, मेरे जहन में पॉइंट था तो मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा हिस्ट्री में। दूसरी मर्तबा जब बैतुल मक़दस फ़तह हुआ, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली मरतबा फ़तह किया, दूसरी मरतबा सलाहुद्दीन अय्यूबी गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो है जब दूसरी मरतबा बैतुल मक़दस को फ़तह किया, तो मैं समझता हूँ ये मुसलमानों का वो अजीम दौर था कि जब ये यहूदी और ईसाई जो इस्लाम मुखालिफ और मुसलमानों के जितने दुश्मन थे, जब इनकी पहली नज़र जब बैतुल मक़दस पर पड़ती थी, बैतुल मक़दस पर, मस्जिद अक़सा पर पड़ती थी, तो पहली चीज़ जो इन्हें दरवाज़े पर दिखाई देती थी वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार का साया होता। और ये यानी मुसलमानों का जो है एक अजीम दौर था। वो मस्जिद अक़सा में जो है नमाज़ पढ़ रहे थे, अज़ानें दे रहे थे, और पूरे जो है उस एरिया में जो है अरब ममालिक में जो है मुसलमानों का एक रौब था। बेशक, ठीक है। और मैं समझता हूँ शायद मुसलमानों के लिए जो है ना यही सबसे ख़तरनाक दौर था। यहीं से जो है ना उनके ज़वाल की साजिश शुरू हुई। ठीक है, सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में एक जर्नेल था, यहूदियों ने, ईसाइयों ने उसको जो है तैयार किया। ठीक है, वो तैयार हुआ और वो जाना माना जो है ना उनका कमांडर था, यहूदी कमांडर था। आज तक वो कभी कोई जंग हार कर नहीं आया था। उसको उन्होंने जो है सारे मजहबी पेशवा उनके बैठे और उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कमांडर तलाश किया जाए जो सलाहुद्दीन अय्यूबी से मस्जिद अक़सा वापस ले ले। ऐसे ही है। फिर उन्होंने एक तैयार किया, उसका नाम मुझसे भूल गया, किताब में मैंने एक दिन पढ़ा था। तो वो आया और उसने जो है ना कई साल जंग लड़ी सलाहुद्दीन अय्यूबी से, लेकिन अक़सा उससे फ़तह नहीं हुई। ठीक है, नहीं जीत सका। नतीजा ये निकला कि वो जो है ना लड़ते लड़ते अपना जहनी तवाज़ुन जो है ना, उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया, पागल हो गया, दीवाना हो गया। फिर वो जो है ना बगदाद की गलियों में घूमने लगा, फ़लस्तीन के बाज़ारों में घूमता रहता था। खैर, इस वाक़े को जो है 4 साल गुजर गए। 4 साल तक वो यहाँ जो है घूमता रहा इसी तरह पागलों की तरह गलियों में, कूचों में, बाज़ारों में। 4 साल गुजरने के बाद फिर एक मरतबा इनके तमाम मजहबी पेशवा बैठे, उन्होंने कहा आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम जो है मुसलमानों को शिकस्त दे सकते हैं। चूँकि वो देख चुके थे, हमने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर यहाँ 313 जो है 3000 पर गालिब आ जाते थे। वो समझ चुके थे कि मुसलमानों को 70 लाख के ऊपर आ गया तादाद से और वसाइल से मुसलमानों, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही अलग था। इधर वो लोग जो है वसाइल पर भरोसा करते थे, मुसलमानों के पास वसाइल नहीं होते थे। टेक्नोलॉजी जो उस ज़माने की टेक्नोलॉजी थी वो नहीं थे उनके पास, सुपर पावर मुसलमान नहीं थे। लेकिन उनको जो है इस पर दुख भी नहीं था, वो इसको जो है अपनी कमज़ोरी भी नहीं समझते थे, क्योंकि उनका कमज़ोरी क्या थी कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो वो देख चुके थे। यहाँ से यहाँ तक जब उन्होंने बर्दाश्त किया कि यार मुसलमानों को अब मैदान जंग में हराना मुश्किल नहीं है, तो वो बैठे और उन्होंने मुश्किल है तो उन्होंने कहा कि आसान नहीं है। जब वो बैठे उन्होंने कहा अगर यहाँ इस तरह आसान नहीं है इनको शिकस्त देना, तो फिर क्या आसान हो सकता है, किस तरह मुमकिन हो सकता है। खैर, मजहबी पेशवा बैठे और ये दीवाना जो पहले कमांडर हुआ करता था, जो अक़सा फ़तह करने के लिए गया था, ये वहाँ पहुँचा और इसने उस महफिल में कहा कि मैं आपको 4 जो चीज़ें लिख कर देता हूँ, इन पर अमल करो तो मुसलमानों को शिकस्त दे सकते हो। वो 4 चीज़ें जो सिर्फ एक ये मन गढ़ंत दास्तान नहीं है, वो रुका जो उसने उस वक़्त लिखा था, 4 जुमले उस पर लिखे, वो आज भी तुर्की के एक म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है इबरत के लिए। अगर मुसलमान अब जाएँ और उसको देखें और उससे इबरत हासिल करें। सिर्फ एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा है, उसके ऊपर 4 जुमले लिखा है, अगर तुम मुसलमानों को शिकस्त देना चाहते हो, पहली चीज़ इनके दिल से अल्लाह का खौफ ख़त्म कर दो। दूसरी चीज़, इनसे इनका कुरान छीन लो। तीसरी चीज़, इनसे इनकी तहजीब छीन लो। ठीक है। अब चौथी चीज़, ये वो चीज़ें थी जो मुसलमान से छीनना या उससे वो करना नामुमकिन सी चीज़ थी। अब सवाल यह आया कि चलो ये 3 काम तो हम कर लेंगे, लेकिन अल्लाह का खौफ एक मोमिन के दिल से निकालना ये कोई आसान बात है। फिर उसने जो है ना इन तीनों जुमलों का जो है हल भी आखिर में लिखा। हाँ, अगर अल्लाह का खौफ इनके दिल से निकालना चाहते हो और इनको शिकस्त देना चाहते हो, तो इनके दिल में दुनिया की मोहब्बत डाल दो। ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि हमारे टॉपिक से ये चीज़ें क्या रिलेट करती हैं। मैं आ रहा हूँ अपनी बात पर। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, ये 4 जुमले उसने लिखे और मैं दाद देता हूँ यहूदियों को और उनको
कि उन्होंने इतनी सदियां इस चीज़ पर मेहनत की और आज उन्होंने मुसलमानों को जो है उन्हीं 4 जुमलों को सामने रखकर उन्होंने शिकस्त दी है। ठीक है, किस तरह दी? हुआ यूं कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो जो है महफिल ख़त्म हुई, खैर सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देना जब उनके लिए जो है काफ़ी मुश्किल हो गया, तो उन्होंने क्या किया, मैदान जंग में आने ही छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, सिपाहियों के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो फ़ौज थी उसको कमज़ोर करना शुरू किया उन 4 जुमलों की बदौलत। कैसा कि इनके दिल से अल्लाह का खौफ कैसे निकाले। ये मुजाहिदीन, ये जो सिपाही थे सलाहुद्दीन अय्यूबी के, जो रात भर तहज्जुद में खड़े होते थे, मुसल्ले पर खड़े होते थे, अल्लाह से दुआएं मांगते थे और दिन में जो है घोड़े की नंगी पीठों पर जो है जिहाद करते थे, जंग लड़ते थे ईसाइयों से। अब उन्होंने क्या किया कि दिन भर वो जंग लड़के आते थे, थके हुए होते थे, रात को जब उनकी इबादत का टाइम होता था तो बगदाद के एक नवाही से इलाके में, जहाँ उसका सलाहुद्दीन अय्यूबी का महल हुआ करता था, उसके एक नवाही इलाके में जो है ना, जंगल के बीच में उन्होंने क्या किया, यहूदियों ने खाके बनाना शुरू कर दिए, जिसको हम आज पोर्न इंडस्ट्री कह रहे हैं। ये इसकी इब्तिदा वहाँ से हुई। उन्होंने क्या किया, ख़वातीन के, उस वक़्त चूँकि मुसलमानों ख़वातीन का पर्दे का होता था तो वो ख़वातीन उनको देखते, उन्होंने क्या किया, ख़वातीन के जो है ना फोहश खाके बनाना शुरू कर दिए और उनकी नुमाइश वहाँ शुरू कर दी। अब सिपाही जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, नौजवान सिपाही थे, ऐसे ही है, अक्सर कुंवारे भी हुआ करते, वो जो है ना जाना शुरू हो गए वहाँ पर। खैर अगर उसकी पूरी हिस्ट्री में लेकर चलूँ कि वो फिर वो खाके जो है फिल्म इंडस्ट्री में कैसे जो है वो पिक्चर आया, कैमरा आया और कैसे वो, तो एक लंबी दास्तान शुरू हो जाती है। लेकिन ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से हमारी जो है ना जहन साजी होती है ज़रा इब्लाग से, ये मीडिया से। मुसल्लह जंग को छोड़ो, नजरियाती जंग पे काम किया और आज नजरियाती जंग में वो हमसे जीते हैं। उन्होंने हमारे हर घर में ये सिपाही भेजा हुआ है। इस सिपाही के अंदर यूट्यूब भी मौजूद है, टिकटॉक भी मौजूद है, स्नैपट्यूब भी मौजूद है। उनका हाथ सोल्जर, मैं कह रहा हूँ ना, ये हमारे हाथों में उनका सोल्जर पकड़ा हुआ है, हम इसमें निकाल के देख सकते हैं। वो हमारे जहन के साथ खेल सकते हैं। जो इसमें दिखाएंगे हम देखेंगे और मजबूर हो जाते हैं देखने पर। बिल्कुल।